जय हिंद साथियों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। साथियों, आज हम करने जा रहे हैं आधुनिक भारत। क्या करने जा रहे हैं? आधुनिक भारत पढ़ने वाले हैं। और साथियों, मैं आपको बता दूं, यहाँ जो प्रश्न हम पढ़ाने वाले हैं ये पिछले बार पूछे गए प्रश्न हैं। मैंने उनको जो है कलेक्ट करके आपके लिए, जो एसआई की तैयारी कर रहे हैं, होम गार्ड की तैयारी कर रहे हैं, कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए जो है ये वीडियो बहुत ही जो है कारगर साबित होने वाली है। वन लाइनर है, थोड़ा सा वीडियो लंबी होगी क्योंकि आधुनिक भारत तो बहुत बड़ा था, परंतु जो है वन लाइनर में आपका जो है महत्वपूर्ण जितने प्रश्न हैं वो मैं यहाँ पर कंप्लीट करवाने वाला हूँ। तो साथियों, आप लोग जुड़े रहिए। शुरू करते हैं अपना पहला जो है ईस्ट इंडिया कंपनी से शुरू करते हैं। तो ईस्ट इंडिया कंपनी बताइए किसके समय में आई थी? अगर प्रश्न आता है तो आप बताएंगे सर जो है ईस्ट इंडिया कंपनी जो है मुगल सम्राट जहांगीर के समय में आई थी। अगर ईस्ट इंडिया कंपनी का जो है अगर स्थापना पूछे तो क्या बताएंगे? कहेंगे सर 1616 में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो जाती है। अगला जो है प्रश्न आता है कि मराठा साम्राज्य की स्थापना प्रथम किसने की थी? तो मराठा साम्राज्य की जो स्थापना जो है किसने की थी? तो महाराष्ट्र की शान, हम सब के दिलों की जान शिवाजी ने जो है मराठा राज्य की स्थापना की थी। अगर पूछता इसी में कि दूसरा संस्थापक कौन है, तो कुछ लोग मार देंगे संभाजी हैं, कुछ लोग मार देंगे कि राम जी हैं, उनके बड़े पुत्र को। तो दूसरा जो है संस्थापक अगर हमको बताना पड़े तो हम बताएंगे सर जो है बालाजी विश्वनाथ जी को दूसरा संस्थापक माना जाता है। अब आप लोग बताइए कि शिवाजी का जो जन्म है वो कहाँ हुआ था और कब हुआ था? साथियों, इनके दो चीज़ें हैं। शिवाजी का जो जन्म है साथियों 1627 पहला माना जाता है, और दूसरा माना जाता है 1630। कितना माना जाता है? 1630। अगर ये दोनों अगर आए, दोनों एक साथ तो आएंगे नहीं। अगर एक आएगा, अगर 1627 आता है 1627 मारिएगा, और 1630 आता है 1630 मारिएगा। और कहाँ हुआ था? तो सर आप बता दीजिएगा, सिवनेर दुर्ग में। कहाँ हुआ था? सिवनेर दुर्ग में इनका जो है जन्म हुआ था। अब इनके आध्यात्मिक गुरु की बात पूछ रहे हैं कि आध्यात्मिक गुरु कौन थे? तो आप लोग बता देंगे सर इनका जो आध्यात्मिक गुरु थे वो गुरु रामदास थे। ठीक है जी। अगला प्रश्न, शिवाजी की पैदल सेना का नाम और भूमिकर प्रणाली थी, कैसी प्रणाली थी? तो आप बताएंगे जो पैदल सेना का जो नाम था वो क्या था? पाइक था। और जो भूमिकर प्रणाली थी उसका नाम था राइत बाड़ी बाड़ी था। क्या था उनका उसका नाम? राइत बाड़ी। ठीक है, अगला चलें। अगला प्रश्न पूछ सकता है आपसे शिवाजी के समय में ही कि तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? तात्या टोपे का मूल नाम आपसे पूछा जाए तो आप बता देंगे सर उसका नाम था रामचंद्र पांडुरंग। ये जो है प्रश्न बनते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। शिवाजी से जितने संबंधित प्रश्न हैं मैं आपको सब जो है करवा दे रहा हूँ, और पूरा जो है हम करने वाले हैं आधुनिक भारत जितना भी होगा। तात्या टोपे का मूल नाम तो आप लोग जान गए कि रामचंद्र पांडुरंग है। और शिवाजी का मंत्रिमंडल क्या कहलाता था? कहेंगे सर इसका जो मंत्रिमंडल था अष्टप्रधान था। और अष्टप्रधान में जो मेन होता था, सर्वोच्च पद होता था, वो सर जो है पेशवा यानी पीएम का जो है सर्वोच्च स्थान आज भी पीएम का है, और उस समय जो भी है उस समय भी पेशवा का है जो है सर्वोच्च स्थान प्राप्त था। अगर प्रश्न बनता है, हालांकि ये बनता नहीं है, शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक करवाया था, ये एसआई के लिए जरूरी है। किसके लिए जरूरी है? एसआई के लिए जरूरी है, बाकी औरों के लिए नहीं। शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक किसके द्वारा कराया था? तो आप कहेंगे सर काशी के विद्वान जो है गंगा भट्ट जी के द्वारा रायगढ़ किले में। कहाँ करवाए थे? रायगढ़ किले में। और किससे करवाए थे? तो आप बता देंगे गंगा भट्ट के द्वारा। अगला बनता है प्रश्न, शिवाजी के काल में चौथ चौथ अर्थात क्या कहा गया है? विकास के लिए। और सरदेशमुखी यानी कि रक्षा के लिए केवल क्या था? एक कर था। क्या था? विकास के लिए भी एक कर, और सरदेशमुखी जैसे आजकल चलता है कि आपकी रक्षा भी इसी में होगी, एक कर आपको देना पड़ेगा। ठीक है। अगर अगला प्रश्न बनता है, शिवाजी को औरंगजेब ने कैद में रखा, ये होमगार्ड के लिए भी, कांस्टेबल के सबके लिए जरूरी है। शिवाजी को औरंगजेब ने कैद में रखा था, कहाँ रखा था? तो कहेंगे सर जयपुर भवन में। अब जयपुर से कुछ लोग कह सकते हैं कि जयपुर जो है हमारा कहाँ है, तो राजस्थान मारेंगे। नहीं, ये कहाँ है? आगरा नगर में है। कहाँ है? आगरा नगर में। इस तरह जो है बहुत जो है प्रश्न जो है घुमा करके फंसाने वाली चीज़ें आती हैं। अगला, सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला मराठा शासक कौन था? तो कहेंगे सर इसका जो पहला मराठा शासक था वो था पेशवा बाजीराव सेकंड था। कौन था? पेशवा बाजीराव सेकंड था।
मुगल वंश का घृणित कायर, क्या मुगल वंश का घृणित कायर किसे कहा जाता है? तो कहेंगे फारूक खसियर को, फारूक खसियर को कहा जाता है। और अष्टदिग्गज थे कौन थे भैया? अष्टदिग्गज की बात आए तो अष्टदिग्गज उन शिवाजी के समय भी था, और अष्टदिग्गज जो थे वो कृष्णदेव राय के दरबार में भी था। और नवरत्न पूछा तो नवरत्न के इसके दरबार में होते थे, तो कहेंगे सर नवरत्न तो हमारे जो है अकबर के दरबार में देखने को मिला करता है। अगला पूछेगा आदि ग्रंथ के संकलनकर्ता, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, ध्यान दीजिएगा। आदि ग्रंथ जो है के संकलनकर्ता कौन है? तो आप बता दीजिए सर आदि ग्रंथ के संकलनकर्ता जो हैं कौन है? तो भैया गुरु अर्जुन देव हैं। कौन है? गुरु जो है अर्जुन देव हैं। अगला प्रश्न जो है स्वर्ण मंदिर, प्रश्न आया भैया स्वर्ण मंदिर, आपसे प्रश्न बन सकता है कि स्वर्ण मंदिर जो है अमृतसर में कौन बनवाया था? आप लोग बताइए। तो आप लोग कहेंगे सर स्वर्ण मंदिर जो है किसने बनवाया था? स्वर्ण मंदिर भी जो है अर्जुन देव ने बनवाया था, गुरु अर्जुन देव। और गुरु अर्जुन देव को जो है कौन मरवा देता है? जहांगीर जो है राजद्रोह, किसके द्रोह में? राजद्रोह के आरोप में जो है मरवा देता है। ठीक है, आगे चलते हैं। स्वर्ण मंदिर का वास्तुकार अगर पूछता है बनवाया था तो अर्जुन देव, वास्तुकार था मियाँ सर। कौन था? मियाँ सर था सर। गुरुमुखी लिपि है उसका आरंक्ष कौन है? तो गुरु अंगद को श्रेय दिया जाता है। अकाल तख्त, ये सब एसआई के लिए है। किसके लिए भैया? एसआई के लिए। आप लोग केवल देख लीजिए, आपके लिए देखने जो होमगार्ड के लिए हो तो होमगार्ड वाले केवल देख लें, क्योंकि ये जो है बहुत घुस कर डीपली प्रश्न है। अकाल तख्त की स्थापना किसने की थी? तो आप कह देंगे सर हरगोविंद सिंह ने की थी। और गुरु नानक का जन्म कब हुआ था और कहाँ हुआ था? तो कहेंगे सर इनका जन्म जो हुआ था तलवंडी में हुआ था। और कब हुआ था? तो 1469 में ईस्वी में हुआ था। 1469 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। अगला प्रश्न आ सकता है, ये बनते हैं प्रश्न। देखिए मैं आपके लिए वही प्रश्न रखा हूँ जो जरूरी है। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कब हुआ था? तो आप कहेंगे 1666 में हुआ था। 1666 ईस्वी में कहाँ हुआ था? पटना साहिब और पटना में। कहाँ हुआ था? पटना साहिब पटना में। और इनकी हत्या के अगर पूछ लिया जाए तो 1708। और कहाँ हुआ था? नांदेड़, जो कि आजकल महाराष्ट्र में है। सिखों के पांचवें गुरु, प्रश्न वही आया ना भैया। सिख के जो पांचवें गुरु हैं, अर्जुन देव को फांसी दिलवाया था कौन? जहांगीर ने। किसके कारण दिलवाया था उनको? जो है उनको इसलिए दिलवाया था, राजद्रोह के आरोप में करवाया था। और गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन और हरमंदिर साहब की नींव जो है हमारे कौन कर? अर्जुन देव ने करवाए थे। तो इनको जो है राजद्रोह के उसमें जो है जहांगीर जो है क्या कर देता है? इनको फांसी दे देता है। अगला, तुगलकनामा के लेखक थे। तुगलकनामा के लेखक कौन थे? अगर प्रश्न आता है साथियों, कल मैं जो है इसके जो है 100 MCQ देने वाला हूँ। कितने MCQ? 100 MCQ। और ये आपके महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। ठीक है, इसमें आप पढ़ लीजिए और MCQ में जो है आप MCQ कर लीजिए। बहुत जो है अगर आप जो है परीक्षा के टाइम देख रहे हैं तो इसको स्पीड बढ़ा करके देखिएगा, बहुत जल्दी आपका कंप्लीट हो जाएगा। एक समय जो है परीक्षा के समय जरूर देख लीजिएगा। अगला प्रश्न आता है भैया कि जो है सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर को मरवाया था औरंगजेब ने, किस कारण मरवाया था? तो कहेंगे सर इस्लाम को स्वीकार ना करने कारण। अगर प्रश्न आता है कि इस्लाम को कौन जो है स्वीकार नहीं किया था, तो आप कहेंगे सर कौन नहीं किया था? गुरु तेग बहादुर जी ने सर कटाना स्वीकार किया पर तो इस्लाम स्वीकार नहीं किया। खालसा पंथ की स्थापना, प्रश्न बनता है भैया खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? तो आप कहेंगे सर जो है गुरु गोविंद सिंह ने 1699 में जो है खालसा पंथ की स्थापना कर दी थी। भैया भारतीय क्रांति की माँ कहलाती हैं, भारतीय क्रांति बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें लगा लीजिए, भारतीय क्रांति जो है कि माँ कहलाती हैं कौन? भीकाजी रुस्तम कामा। कौन कहलाती हैं? भीकाजी रुस्तम कामा। ठीक है, आप लोग बताइए कितना आपको पता है। तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? तुगलक वंश का ये प्रश्न नहीं बनता है कि बनता है, आप लोग देख लीजिए कि जल्दी बनता नहीं है, फिर भी आप देख लीजिए। नसरुद्दीन महमूद शाह तुगलक जो है
अंतिम जो है शासक था। अब आती है भैया मेन बात, अब आती है भैया मेन बात हमारी प्रारंभ हो जाती है कहाँ से, जो है 1857 की क्रांति से। कहाँ शुरू हो जाती है भैया, 1857 की क्रांति पामस्टन के समय हुई थी। तो 1857 की क्रांति प्रारंभ हुई थी, कब प्रारंभ हुई थी, तो कहिए 10 मई मेरठ से जो है सिपाही क्रांति जो है यहाँ से प्रारंभ हो जाती है। और इस समय जो है शासक कौन था, तो कहेंगे सर बहादुर शाह जो है जफर था। और 1857 की क्रांति में तत्कालीन कारण था, क्या था, चर्बी युक्त कारतूस का प्रयोग। इसमें जो है मुस्लिम के जो होते थे उनके लिए सूअर जो है हराम होता था, और जो हिंदू होते थे उनके लिए गाय जो है हराम होती थी। तो इसलिए वो दोनों जो है इसीलिए मिल करके जो है 1857 की क्रांति बहुत ज़ोरदार हुई थी। ठीक है जी। अगर 1857 की क्रांति का अगर पूछ ले कि उस समय गवर्नर जनरल कौन थे, तो आप कहेंगे सर इसका जो है लॉर्ड कैनिंग थे। कौन थे, लॉर्ड कैनिंग, इसको आप लोग याद रखिएगा। और ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे, ब्रिटेन प्रधानमंत्री अगर पूछे तो कौन था, पामस्टन। क्या था, कॉन्स्टन पामस्टन। ये बात आप जो है जरूर रखिए, ध्यान रखिएगा। और अगर पूछा जाए कि जो मंगल पांडे थे कौन से इन्फेंट्री के थे, तो उसने कम उन्होंने वो किया था, तो लिख लीजिएगा, बता दीजिएगा सर 29 मार्च। कितने मार्च की बात आई, 29 मार्च जो है 1857 को जो है सबसे पहले जो है 34वीं इन्फेंट्री, कितने इन्फेंट्री, 34वीं इन्फेंट्री के जो है विरोध किया गया था। अगला प्रश्न आता है, 1857 के विद्रोह का भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है, किसने कहा था, तो भैया आप कहेंगे वीर सावरकर ने। और 1857 की क्रांति का चिन्ह जो है ये भैया, इसको आप कह दीजिए वीआईपी है आपका, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, वीआईपी है भैया, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। 1857 की क्रांति का चिन्ह जो है कमल एवं रोटी कही गई है। मैंने अगर बताया कि उसके में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लॉर्ड पामस्टन थे, ये तो आपको पता है। और राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी थी कौन, किसको दी थी, किसने दी थी, तो क्या की दी थी, डिजरौली ने। और ये देखिए सब आ ही गए, सब आ ही गए प्रश्न। 1857 के विद्रोह के समय जो है भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग, ये भी है। और बिहार से जो है कौन किए थे भैया, तो बिहार से वीर कुंवर सिंह, वीर कुंवर सिंह जो है जगदीशपुर से जमींदार थे, उन्होंने किया था। अब आप बताइए, दिल्ली से तो बहादुर साहब सेकंड किया था, और आप बताइए कानपुर से कौन किया था। और बेगम जो है हजरत महल कहाँ से थी, ये आप लोग जो है कमेंट में बताइए। अगला देख लेते हैं, वह उर्दू कवि 1857 जिसने जो है क्रांति को अपनी आंखों से देखा था, तो शायर ए मुशाक कौन देखा था, मिर्ज़ा गालिब ने देखा था अपनी आंखों से। अगला प्रश्न देखते हैं, काकोरी रेल षड्यंत्र की घटना थी, कब हुई थी भैया, काकोरी जो है 9 अगस्त 1925 को जो है होती है काकोरी रेल कांड। अब इसका साथियों जो है नाम इसका बदल देते हैं, अब इसका नाम दूसरा हो जाता है, क्या हो जाता है, इसको काकोरी कांड जो है पहले था, अब इसका जो है कर दिया गया है, उत्तर प्रदेश सरकार ने काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया है। क्या कर दिया है, काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया है, इसको भी याद रखिएगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड घटित हुआ, कब घटित, थोड़ा समय लगेगा, समय लगेगा क्योंकि वीडियो हमारी लंबी है और आपका कंपटीशन भी बहुत लोगों से है, बहुत लंबा है। उन सब से अगर आपको अलग बनना है तो आपको पढ़ना पड़ेगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड घटित हुआ कब, 13 अप्रैल 1919 को जो है लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में। किसके समय में, लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में। अगला बताइए, 1857 का विद्रोह का परिणाम क्या था, कि ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियों को कम करना। क्या था, ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है कम करना। चलिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए गठित आयोग, कौन सा आयोग, तो हंटर आयोग। कौन सा आयोग गठित हुआ था, हंटर आयोग। और बंगाल विभाजन जो है 16 अक्टूबर 1905 को किसके द्वारा कर दिया जाता है, घोषणा कर दी जाती है, लॉर्ड कर्जन के द्वारा। किसके द्वारा कर दी जाती है, लॉर्ड कर्जन जो है कर देता है। और इन्हीं के उसमें जो है विभाजन में विरोध में जो है रविन्द्रनाथ टैगोर ने अमार सोनार बंगला गीत जो लिखा, जो कि आगे चल के जो है
बांग्लादेश का जो है राष्ट्रीय गीत बन जाता है। और 16 अक्टूबर, कितने अक्टूबर भैया, अगर पूछा जाता है 16 अक्टूबर 1905 को ही जो क्या माना जाता है, बंगाल शोक दिवस के रूप भी मनाया गया। ठीक है, अगला चलते हैं। और बंगाल विभाजन रद्द हुआ। फिर इसके बाद जो है विरोध के बाद जो है क्या हो जाता है साथियों, विभाजन जो है रद्द हो जाता है। और रद्द साथियों कब होता है, तो आप एक बात जान लीजिए, लॉर्ड हार्डिंग ने जो है दिल्ली में भव्य दरबार में इंग्लैंड के सम्राट जो है जॉर्ज पंचम जो है और उनकी पत्नी मेरी के सम्मान में हुआ था। और उसी समय जो है क्या हुआ था, इसको जो है समाप्त कर दिया जाता है। ठीक है, अगला चलते हैं। कैप्टन हॉकिंस कौन भैया, प्रश्न आता है। कैप्टन हॉकिंस जो है जहांगीर के दरबार में सबसे पहले आया था। और प्रथम फ्रांसीसी जो था वो गवर्नर कौन था, डुप्ले था। अगर पूछता है सर टॉमस रो, क्या है भैया, सर टॉमस रो जहांगीर के दरबार में आया था। कब आया था, 1615 ईसाई के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, बताइए सर भैया, सर ब्लैक होल की घटना कब घटी थी, तो आप कहेंगे सर जी 1756 को घटी थी। कल जो है मैं साथियों 100 MCQ करने वाला हूँ। कितने MCQ, 100 MCQ, जो आपके इसको जो है मजबूत कर देने वाला है। ठीक है, आप लोग इसको देख लीजिए और अगली वीडियो में जो है MCQ में आइएगा और अपने जो है प्रश्नों को 4 ऑप्शनों में क्लियर करिएगा, तो आपका जो है मजबूत हो जाएगा। इसको 2-3 बार देख लीजिए, इसके बाद जो है MCQ कर लीजिए, आपका कंप्लीट। अब फिर प्रश्न आता है तो आप बताइएगा कि हाँ मेरा जो है सर छूट गया है। और ब्लैक होल की घटना घटी थी, तो आप कहेंगे सर 1756 ईस्वी में ब्लैक होल की जो है एक घटना घटी थी। और बक्सर की लड़ाई 1764 में जो है मुगल शासक ने भाग लिया था। कौन मुगल शासक था, तो भैया कह देना भैया शाह आलम जो है कौन था, सेकंड था। कौन था भैया, सेकंड था। बक्सर की प्रसिद्ध लड़ाई कब लड़ी गई थी, 23 अक्टूबर 1764 में। अंग्रेजों का सेनापति कौन था, मेजर हेक्टर मुनरो था। हर्मिट ऑफ शिमला कौन सा भैया, हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाता है किसको, A.O. ह्यूरम को कहा जाता है जो स्कॉटलैंड वासी था। A.O. ह्यूरम को कहा जाता है जो कि स्कॉटलैंड का वासी था। बक्सर का युद्ध हुआ था। बक्सर का युद्ध कब हुआ था और किसके साथ हुआ था, तो बक्सर का युद्ध अंग्रेजों और मीर कासिम और सिराजुद्दौला व शाह आलम द्वितीय के बीच में। और अंग्रेज जो है इसमें क्या होते हैं, विजयी हो जाते हैं। इलाहाबाद की संधि हुई थी कब, 1765 में। कब हुई थी भैया, 1765 में। और कांग्रेस की स्थापना हो जाती है 28 दिसंबर और 1885 में लॉर्ड डफरिन के शासन काल में। इसको जरूर याद कर लीजिएगा, लॉर्ड डफरिन और 28 दिसंबर 85, ये दो जो हैं इम्पोर्टेंट हैं, बहुत ज़रूरी। और कांग्रेस के संस्थापक कौन थे, तो अगर ये पूछता है तो A.O. ह्यूरम जो है इसके संस्थापक थे। और प्रथम जो है अगर पूछता है, ये प्रश्न पूछे ही जाते हैं, आप ये लोग यह बात ध्यान रखें कि कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन जो कि मुंबई में हुई थी उसकी अध्यक्षता कौन की थे, तो कहेंगे व्योमेश चंद्र बनर्जी किए थे। और कांग्रेस में फूट पड़ी थी भैया। अगला प्रश्न बहुत है, 1907 में 85 में होता है। और 1906 में जो होते हैं दादा भाई नौरोजी होते हैं और कलकत्ता अधिवेशन से। और इधर जो है भैया कहते हैं 1907 में 7 से सूरत, और सूरत में फूट पड़ जाती है भैया गरम नरम दल की। और इसमें कहा जाता है लाल बाल पाल जो है इसमें जो है गरम दल से थे और नरम दल, ये जो है दोनों अलग अलग हो जाते हैं। तो भैया आगे जो है चलते हैं। कांग्रेस के गरम नरम दल एक हो गए थे, कहाँ हुए थे, तो कहेंगे सर लखनऊ अधिवेशन में 1916 में हुए थे। कब हुए थे भैया, तो लखनऊ में अधिवेशन में कहेंगे 1916 में हुए थे। अब 1916 में अगर पूछा जाए कब हुआ था, तो उस समय जो है लखनऊ में कौन था, वो अध्यक्ष कौन था, तो अंबिका चरण मजमूदार। कौन था भैया, अंबिका चरण मजमूदार जो है 1916 का जो है अध्यक्ष थे, कौन से, कांग्रेस के। प्रश्न आएगा भैया कांग्रेस विभाजन के समय भारत का जो वायसराय था वो कौन था, तो कहेंगे लॉर्ड मिंटो था। कौन सा मिंटो था, लॉर्ड मिंटो था। महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, कब बने थे, तो आप कहेंगे सर
जो है 1924 को बेलगांव में और कर्नाटक, जो कि कांग्रेस के एकमात्र सम्मेलन में गांधी जी ने अध्यक्षता की, एकमात्र जो है अध्यक्षता की थी। प्रश्न आता है कि भैया गांधी जी अफ्रीका कैसे गए थे? तो अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका गए थे, कब गए थे? तो तैर के गए थे, 93। कैसे गए थे? 1893। केवल एक ही ये इम्पोर्टेंट है, और इसमें गांधी जी संबंधित जो है केवल 1893, बाकी सब जो है 1915 के बाद आपको ध्यान करना है। बाकी इनका और कुछ रोल नहीं होता है। 93 से तैर के गए और 15 से जो है सज कर के वापस भारत में आए थे। और 9 जनवरी को जो है इन्हीं की उसमें से क्या मनाया जाता है? प्रवासी दिवस मनाया जाता है। चलिए, अगला प्रश्न पूछ सकता है कि गांधी जी ने साबरमती आश्रम, जो कि अहमदाबाद में है, उसकी स्थापना कब की थी? तो कहेंगे सर कब की थी? 1916 में। और 1916 में ही भैया प्रथम इनका जो है क्या होता है? भाषण होता है। कहाँ होता है? तो कहेंगे बनारस। कहाँ होता है सर? कहेंगे बनारस में सर हुआ। और कब किसके साथ हुआ था? तो कहेंगे सर उस समय जो है पंडित मदन मोहन मालवीय जी जो थे वो वहाँ पर जो है किसकी स्थापना कर रहे थे? तो स्थापना कर रहे थे बीएचयू की। उसी समय जो है गांधी जी जो है पहला भाषण हुआ था। अगला, कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? जॉर्ज यूले थे। कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। ठीक है। स्वदेशी आंदोलन कब हुआ था? 1905 में। कब हुआ था? 1905 में हुआ था। और स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख कारण क्या था भैया? तो आप कहेंगे 1905 में जो है विभाजन हो जाता है, और उसी का कारण जो होता है क्या होता है भैया? लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल का विभाजन जो होता है, उसी के कारण जो है यह देखना पड़ता है कि स्वदेशी जो है कि भैया हम अपने चीज़ों को यूज करेंगे, अब हम जो है तुम्हारी चीज़ों को, तुम्हारे वस्तुओं को यूज करने वाले नहीं हैं। अगला प्रश्न बनता है भैया, सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रमुख कारण क्या थे? तो नामक जो है कानून तोड़ने के लिए दांडी मार्च। भैया मार्च से, यह दांडी मार्च अगर पूछता है कब हुआ था, तो कहेंगे मार्च से सर मार्च ले लेते हैं और दांडी से ले लेते हैं। डंडा हमारा 12 फुट का, कितना होता है? 12 फुट का। तो कहेंगे सर 12 मार्च को जो है कब हुआ था? 12 मार्च 1930 में जो है गांधी जी साबरमती के आश्रम जो है 78 जो है कितने? 78 समर्थक। कितने भैया? अगर पूछता है कि 78 समर्थकों के साथ जो है दांडी यात्रा पर निकले थे। और कब पहुंचे थे भैया? अगर यह प्रश्न आता है कि कितने कब पहुंचे थे, तो उन्होंने जो है 24 दिन में, कितने दिन में भैया? 24 दिन में जो है, जो कि 24 दिन क्या होता है? 6 अप्रैल। 6 अप्रैल को जो है 1930, कब? 1930 को जो है दांडी जो है पहुंच करके जो है नमक कानून को तोड़ा, और सविनय अवज्ञा आंदोलन वहां से जो है प्रारंभ कर दिया। पहले जो है दांडी मार्च करते हैं, फिर जो है सविनय अवज्ञा जो आंदोलन होता है उसका वहां पर प्रारंभ कर देते हैं। बात यहाँ तक समझ में आई? चलिए आगे चलते हैं। देखिए साथियों, कंपटीशन बहुत लोगों के साथ है, तो मेहनत भी आपको उन बहुत लोगों से आपको अलग करना होगा। बहुत मेहनत करना पड़ेगा, तभी जो है आपका निकलने वाला है। ये समय आपके लिए भले ही थोड़ा सा लगेगा कि समझ नहीं आ रहा है, क्या कैसे फंस गए हैं, क्या है, परंतु साथियों जान लो, एक दिन जो है जब वर्दी लग जाएगी ना तो शरीर में, तो पूरा दुख जो है, जितना दुख है जो है, एसआई की वर्दी हो चाहे होमगार्ड, कोई भी नौकरी का अगर एक जो है बेरोजगारी का धब्बा जो है अगर हट जाएगा ना साथियों, मज़ा आ जाएगा। क्या आ जाएगा? मज़ा आ जाएगा। पूरा जो है दुख जो है कट जाएंगे। तब आप कहेंगे सर हमको जो है वो थोड़ा कष्ट ज़रूर था, परंतु आज जो है हमारे जो है पूरे दुख दूर हो गए। हम अपने पापा और माता पिता के जो है आँखों में जो है खुशियाँ ले आए हैं। ठीक है, नहीं तो फिर आंसू ही भरे रहें कि हमारा बेटा जो है नकारा हो गया। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में होती है। इसका किसको श्रेय जाता है? तो कहेंगे सलीमुल्लाह और आगा खां को। कौन से खां को? आगा खां को जाता है। मुस्लिम लीग की जो प्रस्ताव कब हुआ था? पाकिस्तान में 1940 में लाहौर अधिवेशन में हुआ था। अब बताइए लाहौर अधिवेशन में के समय जो है कौन थे भैया? बताइए 1940 के जो है 1940 में रामगढ़ बिहार में कौन थे अध्यक्ष थे? तो कहेंगे सर मौलाना अबुल कलाम। कौन थे भैया? तो आप कहेंगे मौलाना अबुल कलाम जो है उस समय थे। अगला,
पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री आप सब जानते हैं। पाकिस्तान शब्द का जन्मदाता अगर पूछता है कि उस कौन है, तो कहेंगे चौधरी जो है रहमत अली। कौन भैया? चौधरी रहमत अली। और पूर्ण स्वतंत्रता जो है 1929 में ही जो है लाहौर अधिवेशन में जो है पूर्ण स्वतंत्रता को जो है रख दिया जाता है। और 1929 में जो है क्या कहा जाता है लाहौर में? पूर्ण स्वराज्य। क्या कहा जाता है भैया? उस समय जो है जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष थे और वो कहते थे कि पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव वहाँ पर जो है पारित हो जाता है। अगला चलते हैं। भारत की स्वतंत्रता की घोषणा की थी कौन किया था? प्रश्न बनता है कि भारत की जब स्वतंत्रता हो रही थी तो उसकी घोषणा कौन किया था? तो कहेंगे सर क्लीमेंट एटली ने किया था, जो कि ब्रिटिश के प्रधानमंत्री थे। क्या थे? ब्रिटिश के प्रधानमंत्री थे। इसको लिख लीजिए वीआईपी में, क्या कर दीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। इसको तो याद ही कर ली, 3 बार याद करिए, याद हो जाएगा। गदर पार्टी, कौन सी पार्टी? गदर पार्टी की स्थापना 1913 में हो जाती है लाला हरदयाल द्वारा और सैन फ्रांसिस्को में हो जाता है। अगला चलें। होम रूल आंदोलन की प्रणेता कौन थी? एनी बेसेंट थी। काला कानून किसको बोला जाता है? तो काला कानून रोलेक्ट एक्ट को बोला जाता है। बिना दलील जो है, बिना वकील के जो होता है उसके जो है रोलेक्ट एक्ट को हम जो है बोलते हैं। रोलेक्ट एक्ट पारित हुआ था कब? 1919 में। और इसके बाद जो है क्या हो जाता है? जलियांवाला बाग जो है कांड हो जाता है। और जलियांवाला बाग के कांड के बाद जो है क्या हो जाता है? फिर जो है इसका जो है विरोध हो जाता है। अगला प्रश्न आता है कि भैया रोलेक्ट एक्ट के बाद गांधी जी को नंगा फकीर कहा गया। गांधी जी को क्या कहा गया? नंगा फकीर कहा गया ब्रिस्टन चार्चिल ने। और महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने। कहाँ, किस में कहा था? रंगून रेडियो से। भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह कब हुआ था? तो चंपारण जो है सत्याग्रह 17 ले लेंगे 1917 में। ईस्ट इंडिया कंपनी कब आई थी? तो 1600 में आई थी। ठीक है। और साइमन कमीशन भारत में कब आया था? तो 1928 में। कब आया था? 1928 में आया था। और क्रिप्स मिशन आया था 1942 में, जब गो क्रिप्स का मिशन का जो है नारा दिया गया था। साथियों आज जो है इतना रख लेते हैं, फिर अगली वीडियो में देखेंगे, क्योंकि इतना आप धीरे धीरे करें कि जो है तैयारी करें तो जो है आपको लाभदायक होगा। और हमारी वीडियो को लाइक कर दें साथियों, और मन हो तो आपको सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि सब्सक्राइब यदि आप करेंगे तो हमको जो है क्या मिलता है? मोटिवेशन मिलता है, और हम भी खुश तो आप भी खुश। बस आज इतना ही रखते हैं। धन्यवाद आप लोगों का।